हेलो गाइस, एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है और एक बहुत ही शानदार स्कीम के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड चैनल है, जहां पर आपको हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई अपडेट मिलती है। तो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी का एक कह सकते हैं गोल रहता है, एक प्रयास रहता है कि हम एक राइटिंग का काम अच्छा से करें, चाहे रिसर्च पब्लिकेशन हो चाहे बुक लिखना हो। ये काम हर किसी का पैशन होता है, तभी वो हायर एजुकेशन में आते हैं। तो आपके लिए सरकार की एक शानदार स्कीम है, जिसके माध्यम से फिर अच्छा खासा अर्निंग आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावे यहाँ पर 50,000 आपको पर मंथ तो मिलेगा ही। इसके अलावा आपको 10% बुक का रॉयल्टी लाइफ टाइम मिलेगा, है ना, लाइफ टाइम ये रॉयल्टी आपको 10% भी दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मंत्री मेंटरशिप योजना क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। योग्यता क्या है, कैसे करें आवेदन, और आपका जो फेलोशिप है कह सकते हैं स्टाइपेंड जो भी समझिए 50,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और ये 6 मंथ तक दिया जाएगा। ये 6 मंथ तो दिया ही जाएगा, मतलब आपको 3 लाख यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावे आपका बुक अगर पब्लिक अच्छा से रन करता है तो 10% आपको रॉयल्टी भी दिया जाएगा। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं 10 जून 2025 तक, यानी आपके पास आवेदन है। और अभी पूरा कंप्लीट बुक आपको नहीं सबमिट करना, अभी आपको उसका सब कर सकते सारांश, उसका सारांश कुछ वर्ड में, और ये आपको पोर्टल पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो लेखक बने 50,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति पाए। अगर आपको लिखने का शौक है ना, तो लेखक बनिए, लिखिए, बुक लिखिए ना, आईएसबीएन नंबर वाला बुक लिखिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर भी दिया है किस प्रकार आप लिखिएगा। और ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं जरूरी है, ये तो आपको मिलेगा ही। ये आपके जब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकलेगी, आप वहां जाइएगा, ये आपके लिए वहां पर कह सकते अच्छा इंप्रेशन जमाएगा। बुक का आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएगा। एक आईएसबीएन नंबर बुक का 3 पॉइंट्स आपको दिया जाता है एपीआई में 3 पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावे 3 पॉइंट्स के अलावे ये आपका एक अवार्ड वाला जो सेक्शन होता है ना, अवार्ड में भी जो आपका मैक्सिमम 3 नंबर है सेंट्रल में और स्टेट में 2 नंबर, वहां अवार्ड भले इसका ना मिले, लेकिन उस अवार्ड सेक्शन में भी इसका काउंटिंग हो सकता है कि आपके अंदर भी एबिलिटी है, आपने भी सेंट्रल लेवल का अवार्ड जीता है। ये अवार्ड कैटेगरी में भी आपको मदद करेगा और इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन आपका बनेगा। जब आप इंटरव्यू में अपने बारे में बताएंगे, सेल्फ अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो उस समय आप इसका जिक्र यहाँ कर सकते हैं कि मैं भी, है ना, टॉप 50 में हूँ, जो कि ऑल ओवर इंडिया के टॉप 50 राइटर्स होते हैं, उसमें से आप भी हैं, जो कि आपका ये बुक है। तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बुक का आपका बन जाता है। तो ये फेलोशिप मिलेगी 3 लाख, वो अलग है। 10% फिर रॉयल्टी मिलेगी, वो अलग है। और परमानेंट जब बहाली आएगी, उसमें आपका सिलेक्शन होने के चांसेस औरों के मामले में काफी ज्यादा रहेगा। इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य के युवाओं को लेखक बनने का, है ना, लेखक बनने का सुनहरा मौका दिया है। इस प्रधानमंत्री मेंटरशिप योजना युवा 3.0 के तहत 30 वर्ष तक, आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष तक की आयु वाले युवा भाग ले सकते हैं। देश भर में चयनित 50 लेखकों को केंद्र सरकार की ओर से 6 माह तक प्रति माह 50,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों, यानी कौन, जिसकी आयु कर सकते हैं बिलो 30 है, या वो स्टूडेंट हो सकता है या टीचर्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो टीचर्स है वो भी हो सकता है, उनके प्रमोशन में मदद आएगा। और जो विद्यार्थी हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होगी उसमें उसको मदद मिल जाएगा। तो भाग लेने के लिए कहा गया है, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून है। लास्ट डेट कब है, 10 जून, यानी आपके पास अभी समय है। निर्धारित की गई है लेखक 22 आधिकारिक भाषाओं, जो कि हमारे संविधान की अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं है ना, उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर उसी भाषाओं में से आपको लिखना है, 22 भाषाओं में जो संविधान में अंकित है। लेखकों के लिए 3 विषय निर्धारित किए गए, 3 कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर है, 3 थीम है, उसको लिख सकते हैं। पहला, प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है राष्ट्र के निर्माण में, भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है उसका। इसके लिए 10 सीटें रिजर्व है। इसके लिए कितनी है, 10 लोगों को यहाँ पे चुना जाएगा। इसी प्रकार भारतीय ज्ञान प्रणाली, चाहे ज्ञान प्रणाली इतिहास हो, है ना, आपका पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी, ज्योग्राफी हो, किसी पर भी आप बुक लिख सकते हैं। भारतीय ज्ञान पर जो भारत के बारे में कुछ वर्णन करे, इसके बारे में इस तरह 20 लेखकों को हिस्ट्री वाले लिख सकते हैं,
पॉलिटिकल लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाला लिख सकते हैं, ज्योग्राफी वाला लिख सकते हैं, ठीक है। साइंस के क्षेत्र में कोई रिसर्च आप उस पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 20 लेखकों का चयन किया जाएगा। जो तीसरा कैटेगरी है ना, वो है आधुनिक भारत के निर्माण 1950 से 2025 विषय के लिए 20 लेखकों का किया जाएगा। आजादी के बाद भारत का जो प्रोग्रेस हुआ है ना, ये 1950 से 2025 तक वर्तमान को लेकर भी आप यहाँ एक पुस्तक लिख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर कुछ डिसाइड नहीं है, आधुनिक भारत 1950 के बाद जो भी घटना घटित हुई है उस पर भी आप एक पुस्तक लिख सकते हैं, कोई भी घटना पे, ठीक है। और वहां पर आपको क्या करना, फिलहाल अभी आपको ये जो दिया गया है innovateindia.mygov.in, ये आपका वेबसाइट है, देख लीजिएगा innovateindia.mygov.in, या इसी में स्लैश देके युवा 2025 भी आपको अंकित करना होगा। इसी पर आपको ये अपना जो अभी शॉर्ट लिखिएगा ना, उसको आपको यहाँ पर कर सकते हैं सबमिट करना होगा। कितना, संबंधित विषय पर लेख की सीमा 10,000 शब्द होगी। चयनित लेखकों को 10% रॉयल्टी भी जीवन भर मिलेगा। प्रविष्टि मिलने पर उसका मूल्यांकन 11 जून से शुरू होगा, जो कि 10 जुलाई तक चलेगा। और अभी जो आप जमा करेंगे ना, वो आपका यहाँ पर 200 शब्दों का है ना, 200 शब्दों का, ज्यादा नहीं, वो तुरंत आप रेडी कर सकते हैं। 200 शब्दों का सार आपको हिंदी या अंग्रेजी में देना है। 200 शब्दों का सारांश आपको फिलहाल दे देना है। उस सारांश को आपको जमा कर देना है कहाँ पर, ये जो innovateindia.mygov.in है, यहाँ पर जाकर आपको 200 शब्दों का सार और अपना डिटेल्स देना है, किस यूनिवर्सिटी से है, किस कॉलेज से है, वो पूरा डिटेल्स देना है, ठीक है। इसके बाद में जब आपका आर्टिकल में पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसको बाद में सबमिट करने के लिए उसका डेट दिया गया है। यहाँ सबसे पहले आपका 10 जून तक आप सबमिट कीजिएगा एब्स्ट्रैक्ट सारांश, वो 10 के बाद 11 जुलाई से 10 जुलाई तक उसका मूल्यांकन होगा। सही है गलत है, मूल्यांकन के बाद उक्त प्रविष्टि को लेकर राष्ट्रीय जूरी की बैठक 21 से 25 जुलाई तक होगा, जो कि डिसाइड करेगी उसमें से टॉप 50 को, ठीक है, टॉप 50 को। 31 जुलाई तक आपका कर सकते हैं, यहाँ पर परिणाम रिजल्ट आ जाएगा 31 जुलाई को। और पुस्तकों का पहला सेट का प्रकाशन मई 2026 में होगा, यानी आपके पास इसके बाद लगभग 1 साल का समय मिलेगा, आप आराम से पुस्तक को लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल अगर आपका सेलेक्ट हो जाता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट अगर अप्रूव हो जाता है, तो आप फिर ये पुस्तक लिख सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ, इसका मतलब आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाएंगे। ये 6 मंथ का समय दिया जाएगा, 3 लाख आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका बुक आपका अगर सेल होता है, फिर आपको 10% लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलेगा। मैंने इसके एडवांटेज बता दिए, कहाँ कहाँ पर आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। तो ये अच्छी अपडेट है हायर एजुकेशन से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए। ये ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिसको लिखने का शौक है, आपके लिए अच्छा अवसर है, ठीक है। और ये पुस्तक भी जो आपका पब्लिश होगा, पब्लिश करने में आपको कोई खर्च भी नहीं लगने वाला है। ऐसे पुस्तक आप पब्लिश कराते हैं, कभी कभी पब्लिशर को भी पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ देना नहीं पड़ेगा। ये ना गवर्नमेंट पब्लिश कराएगी और आपको इस पुस्तक पर रॉयल्टी भी मिलेगी, और ये सरकार फेलोशिप आपको अलग से मिलेगी सरकार की तरफ से। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम था साथियों, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसी प्रकार अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।